नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, क ख और ग की खेल में अब तक 11 महीने बीत गए। यानी कि क ख और ग के खेल में लालता का मकान अब तक 11 महीनों तक खड़ा रहा, जो तत्काल गिर जाना चाहिए था। जिस तरह से डीएम साहब वहां पे फायर होते हैं, लेखपाल को थप्पड़ लगाते हैं और 3 दिनों के अंदर जो रिपोर्ट मांगते हैं, उस रिपोर्ट में क ख और ग निकल करके आता है और लालता का मकान आज 11 महीने तक खड़ा रह जाता है। लेकिन इसकी उम्र अब धीरे धीरे खत्म हो गई है। लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि अनुराग यादव केस को लेकर कुछ अपडेट दिखाइए, क्योंकि तारीखें पड़ रही हैं और अभी तक कुछ अपडेट नहीं मिल पा रहा है कि तहसीलदार कोर्ट में क्या हो रहा है। तो तहसीलदार कोर्ट में जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ था क ख ग का, क्योंकि अभी तक जो लेखपाल की रिपोर्ट हुआ करती थी, वो रिपोर्ट होती थी कि मिलजुमला नंबर है, उसमें क्लियर नहीं है कि क कहाँ है, ग कहाँ है, ख जो है ख कहाँ है। ये तीनों क्लियर नहीं हो पा रहा था कि तीनों जो गाटा है ये कहाँ पर है। ऐसे में इसको क्लियर करने के लगभग 11 महीने का समय बीत गया। कहते हैं कि ऊपर वाले के घर जो है देर है अंधेर नहीं है। यानी कि अब लालता का जो मकान क ख और ग में बसता था, अब वो क्लियर हो गया है। लालता का जो मकान है वो पूरी तरह से क में पाया गया है। क यानी कि क वो संख्या थी जो लालता के मकान पर पहले भी उस पर नोटिस चस्पा किया जा चुका था कि जो क है, क के नंबर में लालता का मकान बना है। लेकिन यह उसके बाद तमाम पेच जो लालता के वकील होते हैं वो फंसाते हैं। यानी कि कैसे आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि लालता का जो मकान बना है वो बंजर की ज़मीन में बना है। तो पॉइंट भी लालता के वकील ने बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर रखा था, जिसकी वजह से जो सरकारी अधिवक्ता थे, जो प्राइवेट अधिवक्ता अनुराग के पिता के द्वारा जो है अनुराग के पिता के एप्लीकेशन पे डीएम साहब ने नामित किया था, वो सब का दांव वहाँ पर फेल होता हुआ नज़र आता है। वो लालता के जो वकील होते हैं वो लगातार इसी मुद्दे पर अब तक लड़ाई को लड़ते रहे हैं। लेकिन तहसीलदार ने जिस तरह से आदेश दिया, उसके बाद अधिवक्ता जो प्राइवेट अधिवक्ता सत्यवीर सिंह है, वो फाइल को जो है सीआरओ कोर्ट में दाखिल करते हैं। ये गाटा जो ये गाटा है, इसको अलग करने के लिए क कहाँ है, ग कहाँ है, ख कहाँ है, ये तीनों गाटा अलग होकर के रिपोर्ट जो है और जो है अनुराग यादव के जो केस चल रहा है जिस पे लालता के मकान को गिराना है, वो स्पष्ट हो जाता है। उस पर फाइल में रिपोर्ट लग जाती है। उसके बाद जो इसके पहले की जो तारीख थी, उस पर तहसीलदार ने लेखपाल और कानूनगो को, यानी कि आरआई जो होते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो होते हैं, उनकी रिपोर्ट लगनी बहुत ज़रूरी थी। तो रिपोर्ट भी आज जो लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दिया है। रिपोर्ट स्पष्ट तौर पे जो लगाई गई है, स्थलीय निरीक्षण करके लगाई गई है लेखपाल के द्वारा, उसमें साफ तौर से ये लिखा जा चुका है, लालता, राजकुमार और लालमोहन जो तीनों भाई हैं, इनका जो मकान है वो पूरी तरह से जो पहले नोटिस चस्पा की गई थी उसके आधार पर सही पाया गया है। इनका जो मकान है बंजर की ज़मीन, यानी कि गाटा संख्या जो 932 का है, उस वो बंजर की ज़मीन है, उसी में लालता का मकान बना हुआ है। ग और जो क ख और ग बच रहा है वो भूमिधरी और आबादी की ज़मीन है। तो यह स्पष्ट हो चुका है जो लालता का मकान है वो बंजर की ज़मीन में ही बना है, वो गाटा संख्या क है। ये रिपोर्ट भी लग गई। आज इस पर एक बड़ी बहस हुई है। लालता और जो अनुराग यादव के अधिवक्ता हैं सत्यवीर और सरकारी अधिवक्ता के बीच एक लंबी बहस के बाद ये क्लियर हो चुका है कि अगले आने वाले जो 6 तारीख को डेट दिया गया है सोमवार को, उस पर एक अवसर उनको दिया जाता है, जैसे जो कि कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत लालता के वकील को एक अवसर दिया गया उस आपत्ति पर अपना जो ये रिपोर्ट लगी उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर ले और उस पर तत्काल सुनवाई हो जाएगी। तो यानी कि सोमवार का दिन एक बड़ा दिन है। सोमवार के दिन एक आदेश आ सकता है। जो अभी तक लालता का मकान सीना ताने हुए खड़ा हुआ था, उसकी अवधि कहीं ना कहीं अब एक दावे के साथ कहा जा सकता है उसकी उम्र अब पूरी हो चुकी है। अब वो मकान सोमवार के बाद या 1-2 तारीख और लगेगी, लेकिन उस पर बुलडोजर चल जाएगा। जी, आज तारीख थी लालता के मकान को लेकर के, क्या कुछ हुआ इसमें? देखिए, जो पिछली तारीख थी उस पर हमने नकल लगाया हुआ था, 32 कराया था। 32 में फाट पड़ गया है, क ख और ग उसमें चिन्हित हो चुका है। और उसके बाद तहसीलदार साहब ने मांगा था कि लेखपाल से, आरआई से उन्होंने मांगा था आख्या कि क्या सही है। तो आज आरआई की रिपोर्ट भी आ गई। आरआई की रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि जो नंबर क है वो बंजर खाते की भूमि पे है और उस पर लिखा है कि बंजर खाते की भूमि पर लालता का अवैध मकान निर्माणाधीन है और लालता का कब्जा है उस पर। और आज तहसीलदार साहब ने के सम्मुख बहस भी हुआ। जो विपक्षी हैं, लालता के वकील हैं, उन्होंने कहा कि मुझे 1 दिन का मुझे समय दीजिए। हालांकि हम लोगों ने उसका विरोध किया कि समय आपको नहीं मिलेगा, आपको पर्याप्त समय मिल चुका है। लेकिन
ये कानूनी रूप से एक न्यायिक प्रक्रिया है कि जब कोई चीज़ पेश होती है तो उस पर आपत्ति करने का अधिकार जो है वो विपक्ष के अधिवक्ता को या पक्ष के अधिवक्ता को होता है। तो उस पर जो है उनको परसों का समय दिया है, सोमवार को वो आके उस पर अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे। आपत्ति के आधार पे फिर हम जिरह बहस करेंगे और फैसला आएगा। एक बात तो तय है कि जो क नंबर की भूमि है, जो बंजर खाता है, वह मकान बंजर खाते पे ही बना है, वह स्पष्ट हो चुका है। अब कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत जो है कार्रवाई हो रही है और शायद सोमवार को इस पर कोई फैसला न्यायालय से आ जाएगा। क्या लगता है जिस तरह से अब 2 दिन का समय फिर उसको मिल गया है, तो इसमें कुछ ना कुछ वो अपना करेंगे? मतलब बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो अपनी बात रखेंगे। मान लीजिए अगर उनको समय नहीं मिलेगा, इसी का वो ले के हाईकोर्ट चले जाएंगे, तो उनको पर्याप्त समय दिया जाए। इतना महीना हो गया, 11 महीना हो गया, उनको पर्याप्त समय मिल रहा है और उनको 1 दिन का समय मिला है। सोमवार को वो आपत्ति दाखिल करेंगे, उनकी आपत्ति पे हम बहस करेंगे। ये निश्चित रूप से जो बंजर खाते पे बना मकान है वो गिर जाएगा, वो रहेगा नहीं। इस तरह से लेखपाल की जो रिपोर्ट मांगी गई तो हम लोग ने रिपोर्ट में दे भी दिया है। तो आरआई की जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वो 3 भागों में है, क, ख और ग। जो क नंबर है वो बंजर खाते की भूमि पर है और जो लालता का मकान बना हुआ है वो क पे बना हुआ है। तो ये उसमें स्पष्ट लिखा गया है और उस पर आज तहसीलदार साहब के यहाँ बहस भी हुई, उनके अधिवक्ता ने समय भी मांगा। हालांकि हम लोगों ने विरोध किया कि समय नहीं देना चाहिए, चूँकि बहुत लंबा प्रक्रिया हो चुका है, 11 महीने की प्रक्रिया हो गई है। इस पर समय इनको अगर दिया जाएगा तो एक लड़के के साथ, एक परिवार के साथ और हमें लगता है कि एक समाज के साथ, जो इस तरह का पीड़ित परिवार है उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो लेकिन 1 दिन का समय, चूँकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको 1 दिन का समय दिया गया है और वो सोमवार को दाखिल करेंगे आपत्ति। उनकी आपत्ति पे सुनवाई करके, और मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय पे और मुझे तहसीलदार साहब पे पूरा विश्वास है, क्योंकि तहसीलदार साहब भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि न्याय के साथ तहसीलदार साहब भी खड़े हैं, तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो मकान गिरेगा। शुरू से ही लालता के मकान पे जो है मान करके उसकी नोटिस चस्पा की गई थी और आज वो चीज़ साबित हो रही है कि वो बंजर खाते की ज़मीन पर बनाई थी बहस के बाद 1 साल को लगभग। अब क्या आर्गूमेंट पेश कर सकते हैं? नहीं, देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसमें फाट पड़ना था, जो सच है उसमें फाट पड़ना था, उसमें फाट नहीं पड़ा था। जो बार बार आरआई की रिपोर्ट न्यायालय में आ रही थी, जो तहसीलदार साहब के यहाँ से मांगी जा रही थी कि आप उसकी रिपोर्ट दीजिए, तो आरआई रिपोर्ट देता था कि मिल जुमला नंबर है, तो उसमें फाट नहीं पड़ा था। वो हमने सीआरओ कोर्ट से हमने हमारी मतलब ग्राम सभा की तरफ से उस पर एक वाद दाखिल हुआ और उसमें लेखपाल की रिपोर्ट आई। लेखपाल की रिपोर्ट के बाद फिर उस पर ट्रेसर की रिपोर्ट आई, फिर सीओ एसओसी के यहाँ वो रिपोर्ट गई। उसके बाद सीआरओ साहब ने उस पर आदेश किया, उसमें फाट पड़ा, उसमें क ख ग अलग हुआ। क जो है बंजर खाते में आया और क पे वो जो मकान बना हुआ है वो क पे बना हुआ है। इसका मतलब बंजर खाते की भूमि जो सरकार की भूमि है उस पर किसी व्यक्ति को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। सरकार अपनी भूमि छुड़वा लेगी और वो मकान गिर जाएगा। 11 महीने बीत गए हैं, तो अभी तक न्याय नहीं मिला था, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही कोई काम होता है। अगर उसमें 30-2 का वाद पहले दाखिल हो गया होता, उसमें फाट पहले पड़ गया होता, तो शायद इसका निस्तारण पहले हो गया होता। अब सरकारी अधिवक्ता की तरफ से और लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की गई इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन समय जितना बीता है वो अच्छा ही है। आने वाला समय लालता का जो अवैध निर्माण है वो गिर जाएगा, क्योंकि बंजर खाते की भूमि पे किसी को भी कब्जा करने का अधिकार नहीं है। सरकार की भूमि पर किसी को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। जब सरकार ही नहीं सुरक्षित है, एक चीज़ तो तय है, जो इतनी लंबी अवधि गई है उसमें कहीं न कहीं सत्ता का पूरा प्रभाव है। सत्ता पक्ष के लोग मजबूती के साथ जो लालता है, जो अपराधी है उसके साथ खड़ा है, उसका वरदस्त उनको प्राप्त है, ये तो तय है। तो थोड़ा लंबी प्रक्रिया हुई है। मैंने पहले भी कहा था कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। देर सही लेकिन फैसला पक्ष में होगा और मकान गिरेगा। अच्छा, आप एक मानवता के नाते अनुराग के परिवार के साथ खड़े रहे और आपने कोई फीस नहीं ली और आज धीरे धीरे लगभग लालता का मकान जो है वो गिरने के कगार पे पहुंच गया है। बहुत संतोष दिख रहा है आपके चेहरे पर। नहीं आशीष भाई, एक चीज़ ये तय है कि देखिए, हर व्यक्ति, अगर मैं यहाँ व्यवसाय करने आया हूँ तो मैं ठीक है, मैं व्यवसायिक हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ मैं कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ। तो मैं 2-3 चीज़ें मेरे साथ, मैं सामाजिक भी हूँ, राजनीतिक भी और मैं अधिवक्ता भी हूँ, तो तीनों एक साथ जुड़ी। और उसके साथ साथ हमने संकल्प लिया था, और मैं और मेरे बहुत सारे नौजवान साथी, युवा साथी हैं, जो इस तरह के जो मुकदमे होते हैं
उसको वो फीस नहीं लेते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जो अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसका जो परिवार है उसकी माली हालत भी ठीक नहीं है, उसकी आर्थिक हालात भी ठीक नहीं है। उनके घर में 3-3 बच्चियां हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है। बाप, मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूं कि बाप रोते रोते उसको दिखता नहीं है। अब इससे अलग कष्ट कोई बात नहीं है कि उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब उसको वो इतना रोया है कि उसको उसकी आंखों से इतने मतलब आंसू गिरे हैं कि उसको दिखना बंद हो गया है, वो छत विक्षिप्त हो चुका है। तो ऐसे परिवार के साथ, ऐसे बाप के साथ मैं खड़ा हूँ, और मैं और हमारे जैसे जो नौजवान अधिवक्ता हैं, जो हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, अनुराग को न्याय मिल जाएगा, वही हमारी फीस है। और हम सब लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से उसके साथ खड़े हैं। और हमने मांग किया था, सरकार से भी मांग किया था कि जल्द से जल्द उस मकान को गिराया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है और मुझे खुशी भी है कि न्यायालय उस तरफ आगे बढ़ रहा है, और वो मकान मुझे लगता है 1 या 2, बहुत अधिक तारीख जाएगी, दूसरी तक जाएगी, वो मकान गिर जाएगा। अब जिस तरह से आप बता रहे हैं परिवार से आपने, क्या आज कुछ बात हुई अनुराग के पिता से? अनुराग के पिता का फ़ोन मेरे पास आया था, और जिस तरह से अनुराग के पिता का फ़ोन आता है तो सिर्फ वो फ़ोन पे रोते हैं। उनकी जो करुणा है, जो उनकी मतलब, हम तो अभी मैं आपसे बात करूंगा तो राजनीतिक हो जाएगा। मैं जिस परिवार के साथ जुड़ा हूँ, जिस दल के साथ जुड़ा हूँ, कांग्रेस करुणा की पार्टी है। हम लोग करुणा को मतलब उसको मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, उनके दर्द को, उनके तकलीफ को, उनके आंसुओं को मैं आपके कैमरे पे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। उस पीड़ित परिवार के साथ मैं मरते दम तक रहूँगा। मेरे खून का एक कतरा भी अगर न्यौछावर होगा तो मैं उस परिवार के लिए और उस जैसे लाखों परिवार के लिए मैं न्यौछावर करने को तैयार हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे साथ बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो उसी तरह से जुड़े। आज मैं न्यायालय में भी मैंने कहा, तहसीलदार के सम्मुख भी ये बात हुई, मैंने कहा कि पूरा अधिवक्ता समाज एक है, सिर्फ एक अधिवक्ता को छोड़ के, जो लालता का अधिवक्ता है उसको छोड़ के, बाकी सभी अधिवक्ता और पूरा परिवार ये चाहता है कि उसका मकान गिरे। उनके वकील को वहाँ जलालत भी झेलनी पड़ी, उनका वकील वहाँ पे अपने आप को शर्मिंदगी भी महसूस किया, लेकिन कोई बात नहीं है। हर आदमी यहाँ पैसे कमाने आता है, कुछ उनके भी वकील की तरह हैं, कुछ हमारे भी तरह हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लालता के परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। अनुराग के परिवार को सॉरी, अनुराग के परिवार को, लालता के परिवार को भी न्याय मिलेगा। वो भी जेल में जाएगा, उसने अन्याय किया है, अन्याय को भी न्याय मिलता है। वो जेल जाएगा और उसके कुकर्म को, उसका कुकर्म जो है, जो उसने सरकारी ज़मीन पे जो मकान बनाया है, वो भी गिरेगा। वो भी तो न्याय है, उसको भी न्याय मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय पे, संवैधानिक संस्था पे, ऐसे लोगों को जो इस समाज के लिए एक घातक हैं, ऐसे घातकों के लिए भी हमारी न्यायपालिका काम करती है और वो सलाखों के पीछे रहेंगे। कांग्रेस के आप नेता भी हैं और आपने अपने नेताओं से भी अनुराग यादव को लेकर जिक्र किया था। जी जी, जैसे कुछ बड़े नेता मगर कई नदीम जावेद जी भी थे, परिवार से भी बात किए थे। हाँ। और आपको साथ देने का भी भरोसा दिया था। तो नदीम जावेद जी का कितना साथ दिया है? मैं सत्यवीर सिंह खड़े हैं मतलब नदीम जावेद जी खड़े हैं, ये समाज जानता है। सत्यवीर मतलब नदीम जावेद जी, और सत्यवीर मतलब बहुत सारे मतलब कांग्रेस पार्टी का, मुझे लगता है मैंने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात कराई थी, मैंने नदीम जावेद से भी बात कराई थी, मैंने दीदी प्रियंका गांधी को भी उनका मैसेज करवाया था। तो मैं एक कांग्रेस पार्टी की हैसियत से की वजह से मैंने कहा ना, मैं सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से और मैं अधिवक्ता के रूप में भी, तीनों एक साथ जुड़ के मैं अनुराग के साथ खड़ा हूँ।